आज हम तीसरे भाव को करेंगे। ये ध्यान रखें, जो लोग वैदिक ज्योतिष करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल चीजें हैं। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं, ताकि उन्हें वहां पर भी बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाए। अगर यही चीजें आप वहां पर भी अप्लाई करेंगे तो आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को 12 भाव समझा रहा हूं। वो भाव हमारे हो चुके। आज हम नमस्कार सर। तीसरा भाव करेंगे। नमस्कार। आज हम तीसरा भाव करने जा रहे हैं और बिल्कुल मिला करके, इंटीग्रेट करके मैं बता रहा हूं कि किसी भाव को किस तरह से प्रेडिक्शन करते समय आपने उसका एनालिसिस करना है। अक्सर मैंने देखा है, ज्योतिष के विद्यार्थियों को भाव के बारे में पूरी चीजें मालूम रहती हैं, पर जब प्रेडिक्शंस की बात आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूजन के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो वैदिक ज्योतिष में सूत्र है, भाव, भावेश और कारक, वो इकट्ठा करके लगा नहीं पाते। लाल किताब में भाव, भावेश, कारक की बात तो नहीं की गई है, पर वो जो बताया गया है और जो समझाया गया है, एक प्रकार से ये उसी का ही रेप्लिका है। तो मैं भी उसको उसी एंगल से समझा रहा हूं, ताकि आप लोगों को रिवीजन मिल जाए और जो नए लोग हैं उनको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। सबसे पहले चलते हैं कि तीसरे भाव से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आएंगी और मैक्सिमम तो वही है जो आपने सीखी हुई है। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का है। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का है, हमारे बल का है, हमारे स्टेमिना का है। लाल किताब ने इसे कहा है कि फर्ज निभाना, जिम्मेवारी निभाना तीसरे भाव से देखा जाता है। बहादुरी, बोल्डनेस, दूसरों की मदद करना और जीवन के उतार चढ़ाव तीसरे भाव से देखे जाते हैं। तीसरे भाव का संबंध हमारे छोटे भाई बहनों से भी है। लाल किताब में एक जगह लिखा है कि बीमारी का संबंध तीसरे भाव से है, और उसको इस तरीके से लिखा है, मौत से पहले, मौत से पहले समय को पर रोशनी डालने का भाव तीसरा भाव है। अर्थात मौत से पहले किसी व्यक्ति की बीमारी में क्या अवस्था होगी, क्या अवस्था होगी, वो बात हमें तीसरे से पता चलता है। घर में रखे हुए हथियार, घर में रखे हुए हथियार भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। अब हथियार किसी को रखना है कि नहीं रखना है, ये अपनी जन्म पत्रिका से देख लीजिएगा। साधु, साधु हमारे बोलते हैं वाइफ का जीजा। साधु भाई भी यहीं से देखे जाते हैं। फलदार पौधे, अब किसी को फलदार पौधा घर में लगाना है कि नहीं लगाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाल किताब वास्तु को भी जोड़ करके साथ में चलती है। तो फलदार पौधे जिनके तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, तो फलदार पौधे लगाने चाहिए। अन्यथा कई बार फलदार पौधे नुकसान दे जाते हैं।
आंखों की पलकें, खून की मात्रा, यहाँ पर हीमोग्लोबिन से मतलब है कम या ज्यादा, खून से जुड़ी हुई बीमारियां, ये सब तीसरे भाव से संबंध। ये मैंने आपको आसान भाषा में कहा। अब एक बार हम देखते हैं, छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि लाल किताब इसको किस तरीके से लिखती है। इस दुनिया से कूच के वक्त राहे रवानगी, जो मैंने आपको बताया है, तो सबसे पहली लाइन लिखती है कि तीसरा भाव एक प्रकार से बीमारी की शुरुआत है। कोई बीमारी कब स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इंसान को तो जब पता चलता है जब उसके लक्षण बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं और वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर डायग्नोज करता है बीमारी को, जब बताता है कि तुझे तो फला बीमारी हो गई है। पर ये कब से शुरुआत हुई होगी, ये बात तीसरा भाव दिखाता है। इसीलिए तीसरा भाव हेल्थ के लिए कोई अच्छा भाव नहीं है। वैदिक पुस्तक में, वैदिक ज्योतिष में इसको अष्टम भाव से अष्टम कहा है, इसीलिए अच्छा नहीं है। पर वो टर्मिनोलॉजी लाल किताब में शामिल नहीं की गई है, पर ये मतलब उससे मिलता जुलता ही बात है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो बात वहां पे कही गई है उसका समझाने का तरीका अलग हो सकता है, ये बताने का तरीका अलग, पर रिजल्ट आर सेम। ये भी वही बात कह रहा है। इस घर का जो रंग है खूनी, असर होता भी खूनी है। अब ये खून से संबंध यहाँ मंगल ग्रह से है। तो हमें यहाँ क्या नोट करना है कि तीसरे भाव का कारक ग्रह मंगल है, यानी कि यहाँ पर मंगल की चलती है। मंगल ही यहाँ पर मेन माना जाएगा, का मालिक माना जाएगा, जबकि राशि फल का स्वामी बुध है। पर यहां ध्यान रखना, मंगल बुध की नहीं चलने देता, मंगल ग्रह बुध की नहीं चलने देता, चलाता अपनी है टोटल। होता जभी ग्रह इस घर जुल्मी, देता असर व कष्ट। पापी अगर हो उम्दा टेवे तीन, कष्ट सभी ग्रह कटता हो। अब यहाँ पर क्या इसका मतलब है, मैं इसके अर्थ में नहीं जाऊंगा, सीधा सीधा बताऊंगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि तीसरे भाव में अगर पापी ग्रह हो तो उन्हें अच्छा माना गया है, क्योंकि वो अन्य ग्रहों के पाप भी काटने में सक्षम होते हैं। मंदा काने पग बारा, मंदा काने पग बारा, उम्दा उसके असर खाना 8 करता हो। यहाँ काना जो है शुक्र ग्रह के लिए कहा गया है कई जगह, क्योंकि शुक्र ग्रह को काना, एक आंख से काना ग्रह माना जाता है। ग्रह मंदे घर तीसरे बैठे, बुरा मालिक नहीं करते हैं। अब ये कहता है कि अगर कमजोर ग्रह बैठ जाए, कमजोर ग्रह बैठ जाए, या शुक्र जैसा ग्रह तीसरे में बैठ जाए, बुध जैसा ग्रह तीसरे में बैठ जाए, वो उस मालिक का बुरा तो नहीं करते, पर वो उसके लिए कोई बहुत ही बढ़िया काम भी नहीं कर पाते। जैसे कि पराक्रमी बनाना हो, बोल्ड बनाना हो, किसी की मदद करनी हो, किसी की हेल्प करनी हो। तो जिन लोगों के तीसरे भाव में पाप ग्रह बैठे होते हैं वो दूसरों की मदद करने में भी ज्यादा सक्षम होते हैं, पराक्रमी होते हैं। पर हर चीज के साइड इफेक्ट भी हैं। आगे देखना, बड़ा मजेदार बात लिखी है। खून दृष्टि मूल्य से अपने, जहर बाहर ही भरते हो। उम्र पहली हो 11 शक्की, ग्रह तीजे जब मंदा हो। मौत रुकेगी 8 से उठती, बैठा तीजा वहां कैसा हो। ग्रह जब तक कोई तीसरा बैठे, मौत तेवा न पाता हो। ये वही बात है कि मौत से पहले व्यक्ति के कैसे हालात होंगे, ये वर्ष फल में बैठा हुआ तीसरा भाव में बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो बताएगा।
अर्थात मौत को टालने की क्षमता तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह ही डिसाइड करेगा। भेद गुरु से बेशक खुलता है, फैसला बुध से होता हो। अब यहाँ पे कहा गया है बेशक उसका रहस्य गुरु के पास हो, परंतु बुध ही फैसला करेगा इस बात का। तो इसको बोल दे एक बार। गुरु ग्रह है आत्मा को और शरीर को आपस में जोड़ करके रखता है। इस सूत्र को हमेशा ध्यान रखिए। आत्मा और शरीर को जोड़ करके रखने की शक्ति गुरु के पास ही है। जब तक गुरु हमारा डैमेज नहीं हो जाता, प्राण नहीं निकलेंगे। बुध उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लिया गरम पानी लिया। माया दौलत जो 11 आती, भाग तीजे से जाती हो, तासीर मंगल हो टेवे जैसी, हालात वही कर पाती। मैं फिर आप लोगों के पास आता हूं। लास्ट में नेट सेल में इन्होंने समझाया है कि जैसे हालात कुंडली में मंगल के होंगे, वैसे ही हालात आप तीसरे भाव के मानो, ये समझाया। पर पूरा टोटल मैं समझा देता हूं। बुध ग्रह है, शनि ग्रह है और मंगल ग्रह, 3 ग्रह याद रखो। बुध ग्रह, शनि ग्रह है, मंगल ग्रह है। ये 3 ग्रह जैसे होंगे वैसे ही फल हमें, रिजल्ट हमें तीसरे के मिलेंगे। तीसरा भाव ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए जीवन में, ये बैलेंस होना चाहिए। कभी कभी हम है ना ये बात सुनकर के, अभी जो मैंने पढ़ा है उससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि पाप ग्रह अगर तीसरे में बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। तीसरे भाव में पाप ग्रह अगर बैठ जाएंगे तो उसको भरी जवानी में मशक्कत बहुत करनी पड़ेगी, उसको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, फिर भी उसको सफलता नहीं मिलेगी। लेट उम्र में तरक्की उन्नति मिलेगी। हाँ, वे दोस्तों के दोस्त होंगे, वो पराक्रमी होंगे, वो मेहनती होंगे, शरीर उनका अच्छा होगा, ये सब अच्छी पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे। पर किस्मत को आराम ना देंगे, मतलब किस्मत को फायदा नहीं पहुंचाएंगे। तीसरे भाव में बैठे हुए पाप ग्रह किस्मत को फायदा नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए तीसरे घर में रखा हुआ बुध, तीसरे घर में रखा हुआ बुध व्यक्ति को जवानी में पैसा दे में सक्षम होता है। बहुत ज्यादा हार्डवर्क उसको इतना नहीं करना पड़ता, पैसा उसको आसानी से कमाने में सक्षम होता है, पर व्यक्ति पराक्रमी नहीं होता। अब यहां मैंने शब्द कहा है पराक्रमी नहीं होता। साउथ डायरेक्शन तीसरे भाव से देखी जाती है। अब इसको रिलेट करेंगे। कुंडली में मंगल जितना स्ट्रांग होगा उतना ही तीसरा भाव स्ट्रांग होगा, और तीसरा भाव जितना स्ट्रांग होगा साउथ की डायरेक्शन उसके लिए उतना ही शुभदायक होगी। अर्थात ऐसा व्यक्ति अगर दक्षिण मुखी मकान में रहता है या दक्षिण मुखी ऑफिस में अपना व्यापार शुरू करता है तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो लाल किताब आपको यहाँ पर वास्तु से संबंधित बात को भी बता रही है। कभी कभी प्रश्न उठता है और आपके सामने भी ये प्रश्न बार बार आएगा कि साहब हमारा घर दक्षिण मुखी है, साउथ फेसिंग है, जी जी, हम क्या करें, हम उसमें रहें या मकान छोड़ दें? क्योंकि मैक्सिमम जगह लाल किताब में भी कहा है कि साउथ फेसिंग के मकान अच्छे नहीं होते।
तो आपने डिसीजन जब लेना है तो तीसरे भाव से और मंगल ग्रह से लेना है। अगर मंगल उसका अच्छा होगा तो तीसरे को भी अच्छा ही मानो, तीसरे भाव को। तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति साउथ फेसिंग होम में, हाउस में रह सकता है, उसको बड़ा अच्छा असर होगा। अब क्या असर उस व्यक्ति के लिए कैसा होगा जो भी साउथ फेसिंग के मकान में जा रहा है? कभी कभी लोग कहते हैं ना, नया घर हम ले रहे हैं, ले लिया है, लेने के बाद उनको लोग ध्यान में दिलाते हैं भाई वास्तु भी देख लो थोड़ा सा। तो फिर वो बेचारे सोचते हैं कि यार ये तो साउथ फेसिंग मकान है, फिर कोई ना कोई समझा देता है उनको कि साउथ फेसिंग तो अच्छा नहीं होता। तो जब कोई घर में एंटर कर रहा है साउथ फेसिंग मकान में, पहले 2.5 साल उम्दा ना होंगे, यानी कि पहले 2.5 साल की कोई गारंटी नहीं है कि वो अच्छे जाएं। पहले 2.5 साल हो सकता है कि उसके स्ट्रगलफुल निकले उस मकान में। तो ये ध्यान से पहले बता देना किसी को। ऐसा ही नहीं कि केवल आपने मंगल देखा और बोल दिया। और 2.5 साल के बाद उम्दा फल देगा मकान, यानी कि बहुत अच्छे रिजल्ट देगा मकान, वो मल्टीप्लाई करेंगे अपने पैसे। खून का रिश्ता अर्थात मंगल, यानी कि भाई, तीसरा भाव जब स्ट्रांग होता है तो भाई से रिश्ता अच्छा होगा, मित्र के साथ रिश्ता अच्छा होगा। अब कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि भाई या मित्र के साथ लोग झगड़ा कर बैठते हैं या झगड़ा हो जाता है किसी कारण से। अगर वो झगड़ा लंबा बढ़ जाए, अब झगड़ा हम किसको मानते हैं कि वो चीज मुकदमे में कन्वर्ट हो जाए, यानी भाई के साथ मुकदमा हो जाए। छोटी मोटी बहस को कोई भी ज्योतिष की पुस्तक नेगेटिव वे में नहीं मानती है, पर अगर झगड़ा इतना बढ़ जाए, आपस में मनमुटाव इतना बढ़ जाए कि आपका मुकदमा करना पड़ जाए, जमीन को लेकर के, जायदाद को लेकर के झगड़ा बढ़ जाए, तो समझ लेना मंगल ग्रह टेवे में गलत असर पैदा कर रहा है। अपने मित्र के साथ झगड़ा हो जाए, सारे मित्र छोड़ करके चले जाएं, तो समझ लेना मंगल गलत असर पैदा कर रहा है। ध्यान रखना, लाल किताब इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देती है, वो है निशानियां, कि सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, अभी परेशानी के सिम्टम्स क्या चीज आ रही। तो एक अच्छे ज्योतिषी को सिम्टम्स को पहचानना बारीकी से बहुत ज्यादा जरूरी है। और ध्यान रखना, तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे तो ठीक, क्योंकि मंगल का मित्र है। पर बुध बैठे, शुक्र बैठे, या अन्य और कोई ग्रह बैठ जाए शुभ, तो मंगल उसकी चलने नहीं देता, मतलब उन ग्रहों की कोई खास नहीं चलने देता। बेशक वो जवानी में पैसा ठीक अच्छा कमा लेते हैं, इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो हमने क्या प्रेडिक्शन करना है कि अगर शुभ ग्रह तीसरे में बैठे हैं तो जवानी से ही पैसा अच्छा कमाता होगा। अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो उनको कहें कि पेशेंस रखें, पैसा जीवन के उत्तरार्ध काल में आएगा। उत्तरार्ध काल कहते हैं उम्र के 36वें वर्ष के बाद पैसा अच्छा होगा। और जो साडू भाई होता है उससे रिश्ते ना बिगाड़े, उससे रिश्ते बिगाड़ने से कहानी खराब हो जाती है। वो बात अलग है कि ये ध्यान रखें वो आपकी वाइफ का जीजा है, और जो वाइफ का जीजा होता है वो एक उम्दा मर्द होता है, यानी कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है। और उससे कंपैरिजन करने की गलती ना करें, और उनको ये बताने की गलती ना करें कि मैं उससे ज्यादा अच्छा हूँ, नहीं तो शाम को दिक्कतें आ सकती हैं, कई प्रकार की कहानियां खराब हो सकती हैं।
तो जीजा हमेशा उम्दा ही होता है, पत्नी का जीजा। वो आपका साडू भाई है, वो तीसरा भाव है आपका, वो आपका मंगल है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर साधु और साला, ये दो रिश्ते ऐसे हैं लाल किताब में जिसमें राहु मिक्स है, तो राहु का भी प्रभाव इसमें मिक्स होता है, इसीलिए तो तीसरे भाव में राहु को बहुत अच्छा माना जाता है। ये पक्का नहीं माने कि जैसे किसी का अगर तीसरे भाव में राहु है तो साहब उसके साले से संबंध बहुत अच्छे होंगे या साधु से संबंध बहुत अच्छे होंगे, ऐसा नहीं। उन्हें समझाएं कि साधु से और साले से संबंध खराब नहीं करने हैं, ये हमें समझाना है। क्योंकि अगर इनके साथ संबंध अच्छे खराब कर लोगे तो राहु तीसरे भाव में बैठ के अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ये समझाना है। मंगल किसी का तीसरे भाव में बैठा हो तो उन्हें समझाना है भाई के साथ संबंध खराब नहीं करना है, मित्रों के साथ संबंध खराब नहीं करना है। और अगर थोड़ा मोड़ा मन मुटाव हो गया है तो उस मन मुटाव को आगे नहीं बढ़ाना है। कहीं ऐसा नहीं कि मुकदमा कर दो आप, मुकदमाबाजी, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मार पिटाई, ये सब चीज नहीं करनी है, नहीं तो मंगल ग्रह खराब हो जाएगा। और अगर मंगल असर कम का पैदा करेगा, मतलब मंगल अगर खराब असर देगा, तो अगर गलती से भी आप साउथ फेसिंग मकान में रह रहे हो, वो मकान का वास्तु दोष आपको बहुत बड़ा डेंट मारेगा। क्या डेंट हो सकता है? एक्सीडेंटल प्रॉब्लम, अनवांटेड सर्जरी, और कभी कभी तो अल्प आयु मृत्यु भी पॉसिबल है। तो जिनके अगर ऐसे ग्रह बैठे हो उनको ध्यान से हमें लेके चलना है। अब चलते हैं हम चौथे भाव पे। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, तीसरा भाव, कोई बहुत ही डिफरेंट चीज नहीं मैंने बताई है। आप में से मैक्सिमम पुराने वैदिक ज्योतिष के जानकार हैं, लगभग लगभग वो बातें बताई हैं, कुछ चीजें थोड़ी बहुत नई आई, वो आपको वैदिक में भी काम आएंगी। जी यहाँ अगर सूर्य बैठे तो? है जी, क्या बैठे? जी सूर्य बैठे तो, क्योंकि वो तो मंगल के सूर्य भी बैठे मित्र है। अच्छे होगा क्योंकि वो मंगल का मित्र है। तो उनको अशुभ मानेंगे शुभ मानेंगे? नहीं, शुभ मानेंगे, शुभ मानेंगे, अच्छा मानेंगे, क्योंकि मंगल चंद्रमा को भी मदद देता है, इसलिए तीसरे भाव का चंद्रमा जो होता है, तीसरे भाव का जो चंद्रमा होता है उसको अच्छा माना गया है। तीसरे भाव का सूर्य को भी अच्छा माना गया क्योंकि ये मंगल के मित्र है, तो मंगल इनका विरोध नहीं करता। मंगल जो शत्रु है वो बुध का है। ये पता नहीं खांसी क्यों शुरू हो गई। अगर केतु बैठे गुरुजी, सुनील जी तो अच्छा होगा? नहीं, केतु अच्छा नहीं होता। राहु अगर तीसरे में बैठे किसी लड़की के तो रिलेशनशिप में कौन सा मानेंगे? क्या साला? बोले आप? क्या राहु तीसरे में बैठे तो क्या होगा? सर अगर तीसरे का राहु होता है पर किसी लड़की का हो, जैसे आपने जेंट्स में तो बता दिया हम साला मानेंगे, साड़ू मानेंगे, बट नहीं लड़कियों नहीं, के मैं केस में बात को समझी, बात को समझी, मैं समझाना कुछ और चाह रहा था, लगता है आपने गलत समझ गए। मैंने ये कहा है तीसरे भाव से साढ़ू देखा जाता है, भाव से साढ़ू देखा जाता है। जी साढ़ू में मंगल का असर भी है, पर साढ़ू में राहु का भी प्रभाव मिक्स है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। साथ में साला जो होता है वो राहु होता है, तो जिसका राहु तीसरे में बैठे तो उसे साले से या साढ़ू से संबंध खराब नहीं करने चाहिए, नहीं तो तीसरे भाव का राहु खराब हो जाता है। अगर ये फीमेल चार्ट है जी और ये राहु तीसरे में बैठा हुआ है तो फिर वो साढ़ू और साले का कंसेप्ट ही खत्म हो गया ना। ठीक है समझे सर, बात? वो तो होंगे ही नहीं। जी जी ना, जी थैंक यू सर। हाँ, है ना। पर मंगल कहीं भी बैठे ना ध्यान लगन से कुछ कुंडली में। चीजें बड़ी कॉमन सेंस की हैं। पंचम भाव पुरुष का भी संतान भाव है और स्त्री का भी संतान भाव है, पर जब हम पुरुष की कुंडली देखेंगे और पंचम भाव को स्टडी करेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि ये कंसीव कब करेगा, पंचम भाव की दशा चल गई कि अब पुरुष कंसीव कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। कंसीविंग टाइम हम लेडीज का ही देखेंगे, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चीज है। सर एक क्वेश्चन, मंगल कुंडली जल्दी में जल्दी कहीं भाव भी भगाने हैं।
नहीं, हाँ, बस एक बताइए। मिनट का, मंगल कुंडली में कहीं भी बैठे मतलब मंगल बद नहीं होना चाहिए लाल किताब के हिसाब से। यस, मंगल जितना उम्दा होगा तीसरा भाव उतना ही अच्छा होगा, चाहे वो कहीं बैठ करके अच्छा हो। हाँ मानसी जी बताइए जल्दी, रिपीट क्वेश्चन मत करना बस। था कि अगर थर्ड हाउस में मंगल बैठा है और कर्क राशि में बैठा है तो सर ये तो बहुत ही राशि खराब राशि हो तो जाएगा। मानती नहीं ना मानती नहीं। मानसी जी, वो तो भूल जाओ। कंसिडर ही नहीं तो भूल करेंगे। जाओ। ठीक है सिर्फ ये कहना है कि सिर्फ मंगल ये कहना तीसरे है में कि बैठा, मंगल तीसरे में बैठा। ठीक है। और मंगल तीसरे में बैठा है तो अच्छा है लाल किताब के हिसाब से। हाँ ज्योति जी फटाफट बताओ। सर थर्ड भाव में अगर 3 से ज्यादा ग्रह आ जाए जिसमें मंगल भी हो, साथ में सूर्य भी हो और शुभ अशुभ दोनों ग्रह हो, तो फिर कैसे देखेंगे? बहुत थर्ड स्ट्रॉन्ग सिंपल हो है। गया। परसों की सर बन पहली जाएगी। बात, दो से या दो से अधिक ग्रह हो गए, इसका मतलब वो भाव ताकतवर हो गया। कौन सा भाव? तीसरा भाव। तीसरा भाव। तीसरा भाव ताकतवर हो गया तो हम कहेंगे तीसरा भाव ताकतवर है। पर वो ताकतवर किस्मत के मामले में अच्छा नहीं माना जाता, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है लक के मामले में। जो मैंने अभी समझाया आपको कि पाप ग्रह अगर होंगे तो किस्मत में फायदा नहीं देंगे, हाँ उसको शरीर में फायदा देंगे, मेहनती बना देंगे, पर साथ में स्ट्रगलफुल भी बना देंगे। जवानी में उसको बहुत स्ट्रगल करनी, मेहनत करनी पड़ेगी। 36 वर्ष की आयु के बाद ही उसको तरक्की उन्नति के आसार बनेंगे। तो इसका मतलब तीसरा भाव कुछ ज्यादा ही सॉलिड हो गया। धन भाव के समय भी मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल होता है। सर ये भाग्य की बात आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि अगर वैदिक के हिसाब से तीसरी की दृष्टि नवम में पड़ती है, तो क्या इसलिए कह रहे हैं? लाल किताब में भी तीसरे भाव में बैठा हुआ जो भी ग्रह होगा वो भाग्य भाव को देखता ही देखता है। यही लॉजिक है। तीसरे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो कुंडली के 11वें भाव को और कुंडली के 9वें भाव को देखता है। नवम भाव। जी सर। ध्यान रखना, तीसरे भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा वो कुंडली के 11वें भाव को और 9वें भाव को देखता ही होगा। हाँ सुषमा जी जल्दी बताएं। म्यूट पर है सुषमा जी, बताइए। ये आवाज नहीं आ रही आपकी सुषमा जी। तो मेरा एक क्वेश्चन है सर, अगर चंद्रमा 9th हाउस में है तो भी अभी 9th की बात नहीं करेंगे पूजा जी, है ना, वो नहीं मामला सर, कहीं और वो चला जैसे गया। रुक थर्ड जाओ, में है तो ओनली थर्ड हाउस, ओनली थर्ड हाउस, फोकस ऑन थर्ड हाउस, है ना। ओके सर, ओके। हाँ, वन टाइम में एक जगह फोकस करो। हाँ सुषमा जी। सर अगर आपने बोला जैसे शत्रु ग्रह हो थर्ड में, लेकिन शत्रु के साथ अगर मित्र मतलब अच्छा ग्रह भी हो, गुरु भी हो साथ में, गुरु बुध और शुक्र हो साथ में, तो सर थर्ड में नहीं, आप कंसेप्ट नहीं समझे। शत्रु की मैंने बात ही नहीं करी है, मैंने सिर्फ पाप की प्रभाव हाँ की सर, बात की है ना, मंगल की बात की है, शनि की बात की है ना, मैंने हाँ इनकी सर, बात। जी आपने जी सिंपली इतना देखना है कि मंगल का ये मकान है, आप ऐसे समझो ये घर मंगल का है। जी अब मंगल अपने मित्र को तो घुसने देता है बड़े इजीली, घुसने देने का मतलब उनको तो वो वेलकम करेगा। अब वो सूर्य को वेलकम करेगा, वो चंद्रमा को वेलकम करेगा, वो जुपिटर को भी वेलकम करेगा, पर वो मरकरी को वेलकम नहीं करेगा, वो वीनस को वेलकम नहीं करेगा, वो सैटर्न को वेलकम नहीं करता है। तो ये सब अगर आ जाते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो जाएगी। समझ गए बात को? सर आ नमस्कार। जाएगा धीरे धीरे। अभी 12 भाव है और मैं एक ही तरह का कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ, तो जिससे आपको आगे चल करके पूरा खेल समझ में आ जाएगा। हाँ श्याम सुंदर जी। हाँ सर, मंगल राहु की स्थिति फिर अच्छी मानी जाएगी तीसरे घर में? मंगल और राहु के तीसरे भाव में होने से, जी मंगल राहु के तीसरे में होने से तीसरा भाव और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ओके ठीक है सर। सिंपल बात बता, देखो जी मंगल का एक बैलेंस होना चाहिए, तीसरा भाव बैलेंस होना चाहिए। तीसरा भाव को ज्यादा पावरफुल बनाने से आप ही को दिक्कत आने वाली है। हाँ ये जरूर है कि लोग आपको ये कहेंगे हाँ हमें आपसे डर लगता है, आपको लगेंगे कि लोग आपसे दब रहे हैं, आप उनके साथ जो है उनको पछाड़ सकते हो, आप उनको पीछे छोड़ सकते हो आप, ये बात तो है। पर उससे होगा क्या? देखो साहब, मनोविज्ञान का एक कंसेप्ट है, मनोविज्ञान का एक कंसेप्ट है, जिसे आप पीटोगे बेशक वो आपका कुछ ना बिगाड़ पाए,
पर वो हमेशा बात तो सही। आपसे बदला लेने के लिए सोचता रहेगा। सर ये ठीक है। हाउस ऑफ एफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो चल सकते हैं सर। है हाउस ऑफ एफर्ट में इतने सारे ग्रह आ गए, या फिर मेहनत से ही सब कुछ करेगा, अगर हम मतलब वैदिक नहीं मिलाना नहीं नहीं है स्वाति सर, जी, but स्वाति जी नहीं, मेहनत से सब कुछ नहीं होता है ना। किस्मत। हाँ, किस्मत का मेल जरूर है, किस्मत का मेल होना बहुत जरूरी है। जी सर। चलिए